Good morning students. Today we will discuss on the topic using styles and objects. तो हम लोग आज स्टाइल्स और ऑब्जेक्ट को कैसे यूज करेंगे उसके बारे में हम लोग सीखेंगे. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट. हियर ए स्टाइल इज़ अ प्री डिफाइंड कॉम्बिनेशन ऑफ फॉर्मेटिंग फीचर्स. तो स्टाइल क्या है? प्री डिफाइंड कॉम्बिनेशन है फॉर्मेटिंग फीचर्स का. तो प्री डिफाइंड मीन्स पूर्व निर्धारित, यानी जो पहले से डिफाइन किया हुआ है. और फॉर्मेट मतलब हम लोग जानते हैं, जैसे कि टाइप सेटिंग में हम लोग क्या करते थे, तो फ़ॉन्ट का स्टाइल चेंज करते थे, कलर चेंज करते थे, साइज़ चेंज करते थे. तो यहाँ पर भी दिया हुआ है. यहाँ आप लोग फर्स्ट लाइन में देख सकते हैं कि फ़ॉन्ट स्टाइल, कलर, साइज और टेक्स्ट की बात की गई है. दैट इज़ अप्लाइड टू द सेलेक्टेड टेक्स्ट, जो कि अप्लाई किया जाता है किस पर, जिस टेक्स्ट को हम लोग सेलेक्ट करते हैं डॉक्यूमेंट में. टू क्विकली चेंज इट्स अपीयरेंस, उसको तुरंत ही उसका लुक चेंज करने के लिए हम लोग उसको यूज करते हैं. When you apply a style, जब हम लोग स्टाइल को अप्लाई करते हैं, you apply a group of formats together in one simple task. तो हम लोग अप्लाई करते हैं ग्रुप ऑफ फॉर्मेट्स एक साथ, यानी कि उसमें एक ही ऑब्जेक्ट में. यहाँ पर ऑब्जेक्ट का मतलब है, जो कि हेडिंग में आप लोग देख रहे हैं, ऑब्जेक्ट का मतलब यहाँ है कि कॉम्बिनेशन ऑफ डेटा, यानी कि जैसे कि हम लोग हेडिंग 1 स्टाइल यूज करते थे, और उस हेडिंग 1 स्टाइल में कोई भी सिलेक्टेड टेक्स्ट बोल्ड भी हो जाता था, साइज भी चेंज हो जाता था, और वो अलग स्टाइल का भी होता था. यानी तीनों ही चीज़ एक साथ हम लोग कर सकते थे और तुरंत कर सकते थे. तो कुछ इसी ढंग का वर्क हम लोग करेंगे कि जब हम लोग अप्लाई करेंगे स्टाइल, तो हम लोग अप्लाई कर सकते हैं एक साथ ढेर सारे फॉर्मेट्स को, और तुरंत कर सकते हैं, जो कि हमारे टास्क को सिंपल बना देता है. सो द नेक्स्ट, टू फॉर्मेट द टाइटल, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ स्टाइल. तो जैसे कि यहाँ पर हम लोग कुछ सेंटेंस टाइप करेंगे और उसको कैसे चेंज करेंगे हम लोग उसके बारे में सीखेंगे. एज 16 पॉइंट बोल्ड कैम्ब्रिया यू वुड रिक्वायर 3 स्टेप्स. तो इसके लिए हम लोग को, अगर मान लो कि उसका साइज़ बड़ा करना है, तो फिर हम लोग साइज़ में जाएंगे, वहाँ जा कर के साइज़ चेंज करेंगे, फिर बोल्ड में फिर हम लोग बोल्ड करेंगे, फिर स्टाइल चेंज करेंगे. तो यानी ये 3 स्टेप्स में वर्क होगा अगर सिंपल वे में हम लोग करते हैं. तो यू कैन अचीव द सेम रिजल्ट, यानी हम लोग फिर वही रिजल्ट, यानी सेम रिजल्ट हम लोग हासिल कर सकते हैं. यानी 16 पॉइंट, और फिर इसका साइज़ भी बड़ा कर सकते हैं, बोल्ड भी कर सकते हैं, और कैम्ब्रिया स्टाइल में भी करने के लिए हम लोग सेम रिजल्ट यानी पाने के लिए हम लोग अप्लाई करेंगे बिल्ट इन हेडिंग 1 स्टाइल, जो कि आपका यहाँ पर इस लाइन में हम लोग देख रहे हैं. यू कैन अचीव द सेम रिजल्ट, हम लोग सेम रिजल्ट हासिल कर सकते हैं इन 1 स्टेप बाय अप्लाइंग द बिल्ट इन हेडिंग 1 स्टाइल. यानी हेडिंग 1 स्टाइल को यूज करके हम लोग सेम वर्क कर सकते हैं, जो कि 3 स्टेप्स में हम लोग पहले करते थे. नेक्स्ट, बाय डिफ़ॉल्ट द टेक्स्ट दैट you type in a new document is based on the normal style. तो by default यानी पहले से ही the text that you type, जो कि जो भी टेक्स्ट हम लोग टाइप करते हैं इन अ न्यू डॉक्यूमेंट, नए डॉक्यूमेंट में, इज़ बेस्ड ऑन द नॉर्मल स्टाइल. तो वो बेस्ड होता है नॉर्मल स्टाइल में. जैसे कि हम लोग यहाँ पर टाइप किया हुआ बुक में भी देख रहे हैं, तो वो एक नॉर्मल स्टाइल है. बिसाइड्स नॉर्मल स्टाइल, मतलब नॉर्मल स्टाइल के अलावा वर्ड प्रोवाइड्स मेनी इनबिल्ट स्टाइल्स. तो वर्ड जो है हम लोग को ढेर
तरह का इनबिल्ट स्टाइल प्रोवाइड करता है। इनबिल्ट मीन्स जो एग्जिस्ट कर रहा है पहले से ही, बहुत सारा स्टाइल है जो कि पहले से एग्जिस्ट करता है। यू कैन ऑल्सो क्रिएट, हम लोग क्रिएट कर सकते हैं एंड एडिट भी कर सकते हैं योर ऑन स्टाइल्स, तो हम लोग अपना स्टाइल भी क्रिएट कर सकते हैं और एडिट कर सकते हैं। स्टाइल्स आर ऑफ टू टाइप्स, तो स्टाइल दो तरह का है, एक है कैरेक्टर स्टाइल और दूसरा है पैराग्राफ स्टाइल। तो कैरेक्टर स्टाइल क्या है अभी हम लोग सीखेंगे। कैरेक्टर स्टाइल, ए कैरेक्टर स्टाइल अफेक्ट्स द सिलेक्टेड टेक्स्ट, तो सेलेक्ट किए हुए टेक्स्ट को प्रभावित करता है कैरेक्टर स्टाइल विद इन अ पैराग्राफ, तो पैराग्राफ के बीच में जो भी टेक्स्ट हम लोग सेलेक्ट करते हैं उसको कैरेक्टर स्टाइल प्रभावित करता है। सच एज फ़ॉन्ट नेम, जैसे कि उसका फ़ॉन्ट नेम चेंज हो सकता है, साइज, कलर, बोल्ड, अंडरलाइन, बॉर्डर एंड शेडिंग, तो इस ढंग का स्टाइल जो है प्रभावित करता है सेलेक्टेड टेक्स्ट को। नेक्स्ट इज़ पैराग्राफ स्टाइल, तो पैराग्राफ स्टाइल क्या है। ए पैराग्राफ स्टाइल कंट्रोल्स ऑल द एस्पेक्ट ऑफ ए पैराग्राफ्स अपीयरेंस, तो पैराग्राफ स्टाइल क्या करता है, वो कंट्रोल करता है पैराग्राफ का जो लुक है उसके हर एक पहलू को वो कंट्रोल करता है। सच एज टेक्स्ट अलाइनमेंट, टैब स्टॉप्स, तो टेक्स्ट अलाइनमेंट का मतलब हुआ, जैसे कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि हम लोगों का वर्ड यहाँ जो भी टाइप किया हुआ है लाइन, तो ये लेफ़्ट से राइट की ओर है, और जैसे हम लोग यानी कि लेफ़्ट अलाइनमेंट है, और अगर मान लो कि ये अरबी में या उर्दू में ये लिखा होता, टाइप किया होता, तो वो राइट से लेफ़्ट की ओर स्टार्ट होता, तो ये अलाइनमेंट है। टैब स्टॉप्स, जैसे हम लोग कोई कॉलम में लिखना चाहते हैं, जैसे रोल नंबर, स्टूडेंट, रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, और बीच में हम लोग गैप चाहते हैं और ज़्यादा गैप चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग टैब का यूज करते हैं। लाइन स्पेसिंग, अगर जैसे कि बुक में भी आप लोग देख रहे हो कि एक दो लाइन के बीच में स्पेस है। एंड बॉर्डर्स, बॉर्डर, कभी कभी बॉर्डर भी यूज किया हुआ होता है हम लोगों के बुक में, कुछ सेंटेंस लिखे होते हैं बॉर्डर के अंदर। एंड इट कैन ऑल्सो इंक्लूड कैरेक्टर फॉर्मेटिंग, और ये कैरेक्टर फॉर्मेटिंग भी इंक्लूड कर सकता है। तो कैरेक्टर फॉर्मेटिंग में जैसे कि उस कैरेक्टर का, सेलेक्टेड टेक्स्ट का फ़ॉन्ट नेम या साइज, कलर, बोल्ड, अंडरलाइन, ये सब ढंग से उसमें फॉर्मेटिंग किया हुआ हो सकता है। नेक्स्ट इज़ अप्लाइंग बिल्ट इन स्टाइल्स, तो बिल्ट इन स्टाइल्स कैसे यूज करते हैं उसके बारे में सीखेंगे, कुछ स्टेप्स हैं। टू चेंज द स्टाइल ऑफ टेक्स्ट, तो टेक्स्ट का स्टाइल चेंज करने के लिए यू कैन क्विकली अप्लाई स्टाइल फ्रॉम द गैलरी ऑफ स्टाइल्स, तो स्टाइल्स का गैलरी है। आप जैसे कि यहाँ पे फिगर 5.1 में आप देख सकते हो राइट साइड में स्टाइल्स गैलरी है, तो उसमें से हम लोग तुरंत में टेक्स्ट का स्टाइल चेंज कर सकते हैं। नोन एज ए बिल्ट इन स्टाइल, तो इसको बिल्ट इन स्टाइल बोलते हैं। सेलेक्ट द टेक्स्ट, तो सबसे पहला स्टेप्स क्या है उसके हम लोग वन बाय वन अभी सीखेंगे। हियर द फर्स्ट स्टेप इज सेलेक्ट द टेक्स्ट, सबसे पहले हम लोगों को टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है। टू विच यू वांट टू अप्लाई ए स्टाइल, जिस पे हम लोग को स्टाइल अप्लाई करना है। ऑन द होम टैब, सबसे पहले हम लोग होम टैब पे जाएंगे। इन द स्टाइल ग्रुप, फिर स्टाइल ग्रुप में जाएंगे जो कि आपको फिगर 5.1 में आपको टॉप में ये राइट साइड में दिख रहा है स्टाइल ग्रुप।
प्लेस द माउस, यहाँ पर कुछ मिस्टेक है प्रिंटिंग में, तो यहाँ हम लोग मिस्टेक है, इसको सही कर लेंगे। या तो क्लिक होगा या प्लेस द माउस ओवर ईच स्टाइल टू सी अ लाइव प्रीव्यू। तो हम लोग माउस को प्लेस करेंगे हर एक स्टाइल पे देखने के लिए कि उस पे उससे डॉक्यूमेंट पे क्या फ़र्क पड़ता है। एंड सेलेक्ट एनी वन, और जो भी हम लोग की ज़रूरत है उस स्टाइल को क्या करेंगे हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। यू कैन क्लिक ऑन द मोर ड्रॉप डाउन एरो टू सी द एडिशनल स्टाइल्स, और हम लोग मोर ड्रॉप डाउन एरो पे हम लोग क्या करेंगे, उस पे क्लिक करेंगे। और ज़्यादा अगर हम लोगों को देखना है स्टाइल्स, अगर और भी ज़्यादा स्टाइल्स चाहिए या देखना हो तो उस पे हम लोग मोर ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट, क्लिक ऑन द स्टाइल्स डायलॉग बॉक्स लॉन्चर बटन। तो हम लोगों को ये डायलॉग बॉक्स लॉन्चर बटन स्टाइल्स का यहाँ पे कॉर्नर पे एक एरो दिखता है, जो कि आपको यहाँ पर भी शो किया गया है, आप लोगों को दिखेगा, उस पर क्लिक करना है। इन द स्टाइल ग्रुप में ऑन द होम टैब, तो होम टैब में ही इसका स्टाइल ग्रुप है, यहाँ पर टॉप में राइट साइड में। इट डिस्प्लेज द लिस्ट ऑफ बिल्ट इन स्टाइल्स, तो ये डिस्प्ले करता है बिल्ट इन स्टाइल्स जो कि पहले से परिभाषित किया हुआ है, पहले से ही वो डिफाइंड है वो स्टाइल। चूज़ द स्टाइल हेडिंग 1, तो हम लोगों को हेडिंग 1 स्टाइल को चूज़ करना है। ऑब्जर्व द चेंज इन द अपीयरेंस ऑफ द टेक्स्ट, तो टेक्स्ट का लुक जो होगा हेडिंग 1 को चूज़ करने के बाद उसको हम लोग ऑब्जर्व करेंगे, गौर करेंगे उस पर कि क्या चेंजेज हुआ। तो हेडिंग 1 जो है ये बिल्ट इन स्टाइल है, और इसको हम लोग ऑब्जेक्ट के रूप में समझ सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट है जिसको कि हम लोग वर्ड में यूज कर सकते हैं। और 3 स्टेप्स जैसे कि बोल्ड में करना टेक्स्ट को, कैम्ब्रिया स्टाइल में डालना या किसी और स्टाइल में डालना, और उसका साइज़ को बड़ा करना, तो ये 3 स्टेप्स को हम लोग 1 स्टेप्स में कर सकते हैं।